वन का तीसरा पार्ट वीडियो हम लोग देख लेते हैं। हम लोग पहले वीडियो में पढ़ लिए थे लगभग, आप देखेंगे ध्यान से तो हम लोग पहले फिजिक्स क्या है पढ़ लिए थे, विज्ञान किसे कहते हैं पढ़ लिए थे, ये सभी चीजों का सिलेबस देख लिए थे, प्रकाश क्या है, प्रकाश के कण, और हम लोग यहाँ तक चले आए थे। आज से हम लोग को शुरू करना है, ये भी हो गया था प्रदीप प्रदीप वस्तु, ये भी हो गया था। आगे हम चलेंगे तो यहाँ से आज शुरू करना हम लोग प्रकीर्ण क्या होता है, ठीक है, ये शुरू करना है हम लोग को, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम लोग को प्रकीर्ण देखना है, तो प्रकीर्ण पढ़ते हैं पहले अच्छा से। प्रकीर्ण क्या है देखिए, आराम से पढ़ते हैं, एकदम धीरे से, हल्ला नहीं करेंगे। सबसे पहले प्रकीर्ण क्या होता है, ध्यान से देखना यार, प्रकीर्ण क्या होता है मैं आपको समझाता हूं, पहले परिभाषा भी लिख दूंगा। अगर आप देखेंगे गौर से तो सबसे पहला अगर सामने बात निकल कर आता है तो वो होता है, आप गौर से देखेंगे तो जब कोई प्रकाश, क्या हम बोले हैं, जब कोई प्रकाश किसी सूक्ष्म कण में पड़ता है तो पड़ने वाले प्रकाश चारों दिशाओं में फैल जाते हैं। चारों दिशा में क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। उसे हम प्रकाश का प्रकीर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्ण। जब प्रकाश सूक्ष्म कण में पड़ता है तो पड़ने वाले प्रकाश चारों दिशाओं में, ये चारों तरफ फैल जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्ण कहते हैं। देखिए हम लिखते हैं यहाँ पे, जब देखो जब प्रकाश, जब क्या कहेंगे, देखो हम आप कह सकते हैं जब प्रकाश किसी सूक्ष्म कण पर पड़ता है, किसी सूक्ष्म कण पर पड़ता है, जब सूक्ष्म कण पे पड़ता है तो उन पर पड़ने वाले प्रकाश, उन पे पड़ने वाले प्रकाश, उन पे पड़ने वाले प्रकाश चारों ओर फैल जाते हैं, चारों ओर फैल जाते हैं, जिसे हम प्रकाश का प्रकीर्ण कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्ण कहते हैं। मेरे साथ साथ आप लोग लिखते चलिए। देखिए अगर आप देखेंगे तो ये हमारा टॉपिक था, अगर हम देखेंगे तो ये टॉपिक था, ठीक है। अगर हम टॉपिक देखेंगे तो ये था, जब प्रकाश किसी सूक्ष्म कण पर पड़ता है। देखो जब प्रकाश किसी सूक्ष्म कण पे पड़ता है, देखो जब प्रकाश किसी सूक्ष्म कण पर पड़ता है, जब प्रकाश किसी सूक्ष्म कण पे क्या करता है, पड़ता है। ध्यान से देखेंगे तो जब प्रकाश किसी सूक्ष्म कण में पड़ता है, देखो यहाँ से मान लो प्रकाश है, क्या है, प्रकाश, क्या कह देंगे, प्रकाश। जब प्रकाश किसी सूक्ष्म कण में पड़ता है तो उन पे पड़ने वाले प्रकाश चारों ओर या चारों तरफ फैल जाते हैं, उन्हें हम प्रकाश का प्रकीर्ण कहते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोग को, ठीक है। तो इसे हम प्रकाश का क्या कहते हैं, प्रकीर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्ण कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, प्रकाश का प्रकीर्ण कहेंगे। क्लियर है। तो जब प्रकाश किसी सूक्ष्म कण पर पड़ता है तो उन पर पड़ने वाले प्रकाश चारों ओर फैल जाते हैं, जिसे हम प्रकाश का प्रकीर्ण कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो ये टॉपिक मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, कंप्लीट अब लिख के ही बताऊंगा, ठीक है। बस डायग्राम बना के लाऊंगा, मैं सोचा कि अब लिख के बताऊंगा तो आप लोग को भी प्रैक्टिस हो जाएगा और आप लोग देख के उतार भी लेंगे, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे। अब आगे हम लोग चलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्ण के बाद से देखेंगे तो एक जो टॉपिक आता है उसका नाम होता है किरण पुंज। क्या नाम होता है, देखो प्रकाश का किरण पुंज, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट प्रकाश का किरण पुंज, ठीक है। किरण पुंज क्या है, आप देखेंगे किरण पुंज तो ध्यान से रखना, किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं, किरण पुंज। आप देखना यहाँ पे गौर से एक बार, आप यहाँ पे देखना, आप देखना यहाँ पे
सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि यह एक टॉर्च है। क्या है? यह एक टॉर्च। जैसे मान लो एक टॉर्च है। क्या है? टॉर्च। क्या है? ये टॉर्च। ठीक है, इसमें हम बैटरी लगा देते हैं। और बैटरी देखो, जैसे मान लो कि ये बैटरी भर दिया गया, फिर एक ये बैटरी भर दिया गया, फिर एक और बैटरी भर देते हैं बैटरी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बल्ब होगा। क्या होगा? बल्ब। तो ये मान लो टॉर्च हो गया। क्या हो गया? टॉर्च। तो अब इससे निकलेंगे प्रकाश। क्या निकलेंगे? प्रकाश। देखो ये क्या निकला? प्रकाश। क्या निकला? प्रकाश। ये सब क्या है? प्रकाश है। क्या है भाई? प्रकाश है। ये सब क्या निकल रहा है? प्रकाश। क्या निकल रहा है? प्रकाश निकल रहा है। ठीक है, ये क्या निकल रहा है? प्रकाश निकल रहा है। ये प्रकाश है। तो प्रकाश के किरणों के समूह को, ये कहीं ना कहीं किरण ही तो है। ये देखो, ये कहीं ना कहीं किरण ही तो है। किरण, किरण। तो प्रकाश के किरणों के समूह को, यानी इस समूह को हम लोग, इस समूह को, प्रकाश के किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। यानी प्रकाश के किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि प्रकाश के किरणों प्रकाश के किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं? प्रकाश के किरणों के समूह, प्रकाश के किरणों के समूह को, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। याद रहेगा आप लोग को? बताइए, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहेंगे? किरण पुंज कहेंगे। कहीं ना कहीं ये किरण है और ये प्रकाश है, तो मतलब एक किरण निकल रहा है, तो प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। बताइए क्या बोलेंगे? किरण पुंज बोलेंगे हम। क्या बोलेंगे? किरण पुंज। चलो पॉइंट 1 हो गया। अब देखो एक सेकेंड पॉइंट, अगर हम बात करें सेकेंड पॉइंट का, तो सेकेंड पॉइंट हम कह सकते हैं किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के। किरण पुंज, देखना ध्यान से, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के। अगर आप देखेंगे 3 प्रकार कौन कौन, तो आप यहां देखो किरण पुंज 3 प्रकार के कौन कौन होते हैं। यहां देखो किरण पुंज 3 प्रकार के कौन होते हैं। देखना, एक नंबर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक नंबर जिसको हम बोलेंगे अपसारी किरण पुंज। क्या बोलेंगे? अपसारी। क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। 2 नंबर देखेंगे तो बोलेंगे समांतर किरण पुंज। क्या बोलेंगे? समांतर किरण पुंज। और 3 नंबर देखेंगे तो बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। क्या बोलते हैं? अभिसारी किरण पुंज। याद हो गया? बताइए, आपसे कह सकते हैं ना किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। किरणों का समूह क्या कहा जाता है? किरण पुंज कहा जाता है। थोड़ा सा मैं इसको, एक मिनट हो गया। किरणों के समूह क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। याद रखना। और ये 3 प्रकार के होते हैं। देखेंगे आप यहां से, तो मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको कि किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। देखिए, एक वो नंबर को बोलेंगे अपसारी किरण पुंज। क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज। दूसरा को बोलेंगे समांतर किरण पुंज, और तीसरा को बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज। याद हो गया? देखो, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। याद रहेगा? किरणों का समूह क्या कहेंगे? किरण पुंज कहते हैं। और किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अपसारी किरण पुंज, एक होते हैं समांतर किरण पुंज, एक होते हैं अभिसारी किरण पुंज। आप गौर से देखेंगे तो एक बिंदु से क्या बोलेंगे हम लोग?
एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाए ऐसे किरण पुंज को हम अपसारी किरण पुंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज। और एक दूसरे के समांतर चलेगी किरण तो उन्हें हम क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समांतर। और अलग अलग बिंदुओं से आकर, अलग अलग बिंदुओं से आकर एक बिंदु पर मिल जाए उसे हम क्या बोलेंगे? अभिसारी किरण पुंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अभिसारी किरण पुंज बोलेंगे। चलो थोड़ा इसको हम लोग एक्सप्लेन थोड़ा डिटेल्स में करते हैं। देखो, वैसे किरण जो एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाए उसे क्या बोलेंगे हम लोग? चलो थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। आओ यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं। चलिए आइए हम पहला लेते हैं जिसका नाम है अपसारी किरण पुंज। क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज। और हम पहला देखें तो पहला का नाम है अपसारी किरण पुंज। हम एक नंबर लेते हैं यहाँ पे। क्या ले लेते हैं? अपसारी। क्या बोलेंगे? अपसारी। अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। ठीक है, अब देखना आप क्या बताया आप लोग को। अपसारी किरण पुंज क्या होता है? ठीक है, अपसारी किरण पुंज देखते हैं। अपसारी किरण पुंज। ठीक है, अपसारी किरण पुंज देखो, टॉपिक है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, ये हेडिंग है अपसारी किरण पुंज। अब गौर से देखना अपसारी किरण पुंज क्या होता है। देखो अपसारी किरण पुंज क्या होता है, देखना आप यहां से गौर से। हम यहां समझाते हैं। अगर एक बिंदु से प्रकाश निकलकर फैलती चली जाए उसे हम क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज। देखो प्रकाश इधर जाए, एक बिंदु से निकला प्रकाश और फैलती चला गया। जैसे मान लो इसे हम x मान लेते हैं। क्या? तो x एक पॉइंट है। x एक क्या है? पॉइंट है। तो वैसा प्रकाश की किरण जो एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाए उसे हम क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज। क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज। चलो हम यहाँ पे लिखते हैं, लिख सकते हैं वैसा लिखेंगे वैसा किरण जो वैसा किरण जो एक बिंदु से निकलकर एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाए। एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाए उसे अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे आपको एग्जांपल यहाँ पे हमने समझाया, यहाँ पे आपको मैंने हम लोगों ने आपको अच्छा समझाया। थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे लाते हैं। देखो अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। समझ गए होंगे अपसारी किरण पुंज। अब आप देखेंगे समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। देखना समांतर किरण पुंज, ध्यान से देखिए समांतर किरण पुंज क्या होता है? एक दूसरे के समांतर चलती है, एक दूसरे के समांतर होती है। तो आप कह सकते हैं वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर चलती है या होती है उसे समांतर किरण पुंज हम कहते हैं। ठीक है, वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर चलती है या होती है उसे समांतर किरण पुंज कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कुछ भी दिक्कतें होंगी आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए अगर आगे हम देखें तो आगे आएंगे आप, तो आप देखते हैं तो आगे का टॉपिक है। तो आप ये समझ गए होंगे, ये आप चीजों को अच्छे से समझ गए होंगे, ये वाले टॉपिक को कि किरण पुंज क्या है। तो किरण पुंज प्रकाश के किरणों को समूह को किरण पुंज कहा जाता है। मैं आप लोग अच्छा समझाया, थोड़ा एक बार देख लो ध्यान से। यहाँ पे प्रकाश के किरणों को समूह को किरण पुंज कहा जाता है। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण, अभिसारी। देखो प्रकाश के किरणों समूह को किरण पुंज कहा जाता है। थोड़ा सा और आगे अगर आप चलेंगे तो मैंने आपको बताया अपसारी किरण पुंज क्या है, ये भी समझ गया। अभिसारी किरण पुंज क्या है? जो अलग अलग बिंदु से एक बिंदु मिल जाए उसे कहते हैं। आप देखेंगे समांतर किरण पुंज क्या है, ये भी बता दिए कि एक दूसरे के समांतर चलती है। अब हम लोग शुरू करते हैं टॉपिक में जिसका नाम है पदार्थ। पदार्थ देखो पदार्थ क्या है, आप देखो गौर से पदार्थ। अब देखेंगे यहाँ पे तो पदार्थ आप करेंगे तो कहीं ना कहीं आप देखो, मैं बताऊं पदार्थ क्या है। देखो
वे सभी वस्तु, पदार्थ क्या है देखो, वे सभी वस्तु जो जगह छेके, स्थान घेरे, जिसमें भार हो, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह एक टेबल, मान लीजिए सपोज दैट कि यह एक कोई लकड़ी का टुकड़ा है। क्या है? एक टुकड़ा है, या बोल सकते हैं ये कोई एक लोहा है। क्या है? लोहा। क्या बोल देंगे हम? लोहा। चलो हम समझाते थोड़ा सा अच्छा से। यहाँ देखो, जैसे मान लो कि ये एक टेबल है। क्या है? टेबल। क्या है? टेबल। क्या है ये? टेबल है। क्या है ये? टेबल। तो मान लो एक टेबल है, ये क्या है? टेबल। तो ये भी एक पदार्थ है, और इसमें वस्तु रख देते हैं एक, ये भी एक क्या है? पदार्थ है। अगर एक और वस्तु रख देंगे, ये भी क्या है? पदार्थ है। ये रिमोट भी हमारे हाथ में है, वो क्या है? पदार्थ है। ये पेन भी क्या है? पदार्थ है। यानी पदार्थ क्या होते हैं? तो पदार्थ आप इसे कह सकते हैं कि वे वस्तुएं, वे सभी वस्तुएं जो, मान लो कोई वस्तु हो, क्या हो? वस्तु। कोई वस्तु हो, वह जगह, स्थान छेके या जगह घेरे। क्या करे? जगह घेरे या स्थान छेके, स्थान छेके, जिसमें भार हो। क्या हो? भार हो। क्या हो? भार हो। दबाव डाल सके। क्या डाल सके? किसी के ऊपर दबाव, दबाव डाल सके। क्या डाल सके? दबाव डाल सके। दबाव डाल सके। ये सभी चीजें जिसमें अगर है तो वो क्या है? पदार्थ है। तो दुनिया के प्रत्येक चीज कुछ ना कुछ पदार्थ है, क्योंकि हर एक वस्तु के पास अपना खुद का कुछ जगह छेकता है, स्थान छेकता है, उसके पास खुद का खुद भार है, दबाव डाल सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। थोड़ा सा और आगे आप देखेंगे तो इसे हम बड़ा करके दिखाएं आपको कि पदार्थ क्या है। तो बात मैंने वही लिखा है, आप ध्यान से समझना। देखो, वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती है, घेरती हो, जिसमें कुछ भार हो तथा रुकावट और दबाव डाल सके, उसे पदार्थ कहते हैं। मतलब कोई वस्तु है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए कि अगर एक बुक है। क्या है? ये एक अगर बुक है। क्या है? ये एक बुक है। ठीक है, तो इसके पास अपना खुद का जगह छेक सकता है। मान लो कि हम यहाँ पर रखेंगे तो बोर्ड पे इतना तो जगह तो छेक रहा है, ये तो जगह छेक सकता है या घेर सकता है। जहां भी रखेंगे जगह घेर सकता है। उसके पास कुछ ना कुछ अपना क्या होता है? इसके पास कुछ ना कुछ भार है, ये कहीं रहेगा, वहां पर रुकावट डालेगा। दूसरा पॉइंट, ये दबाव डाल सकता है। उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। समझ में आ गया आप लोग को पदार्थ किसे कहते हैं? तो आया समझ में आपको कि पदार्थ क्या है? तो पदार्थ के बाद अगर हम देखेंगे तो पदार्थ में 3 तरह के पदार्थ होते हैं। ठोस, द्रव, गैस आप पढ़े होंगे, परंतु आप इसमें पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। थोड़ा सा आगे चलते हैं तो आप देखेंगे तो पारदर्शी एक क्या होते हैं? पारदर्शी। क्या होते हैं? पारदर्शी होते हैं। अगर आप देखेंगे तो पदार्थ के बारे में देखते हैं। यहां पे मैं लिखता हूं पदार्थ। क्या लिखता हूं? पदार्थ। पदार्थ। अगर आप देखेंगे गौर से तो कहीं ना कहीं पदार्थ में हम 3 चीजों को लेके देख लेते हैं। एक देख लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पारदर्शी। क्या बोलते हैं भाई? पारदर्शी। क्या बोलते हैं? पारदर्शी। क्या बोलते हैं? पारदर्शी पदार्थ। एक को क्या बोलेंगे हम लोग? पारदर्शी बोलेंगे। अगर हम देखें तो दूसरा को हम क्या बोलेंगे? अगर हम दूसरा को देखें तो दूसरा को देखें अगर हम, तो दूसरा को हम लोग क्या बोलेंगे? तो दूसरा को बोलेंगे अपारदर्शी। क्या बोलेंगे? अपारदर्शी। क्या बोलेंगे? अपारदर्शी। अपारदर्शी। दूसरा क्या हो जाएगा? अपारदर्शी। और तीसरा देखेंगे तो तीसरा को बोलते हैं पारभासी। क्या बोलते हैं? पारभासी। ठीक है, ये 3 वो पदार्थ है। आप गौर से देखना, पारदर्शी एक तो क्या हो गया हमारे पास? एक तो हो गया पारदर्शी, एक हो गया अपारदर्शी, एक हो गया पारभासी। 3 पढ़े आप लोग। पदार्थ तो हम लोग समझा दिए कि जो पदार्थ में अगर आप देखेंगे तो जो स्थान छेकता हो या घेरता हो, जिसके पास अपना भार हो, दबाव डाल देता हो, उसे क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। अब पारदर्शी में देखेंगे अगर हम गौर से, थोड़ा सा अगर हम इसको जूम करें तो अगर यहां पे लाएं तो आप यहां गौर से देखना। अगर हम थोड़ा सा इधर करें तो अगर हम बताएं आपसे पारदर्शी क्या है, तो देखो वह पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से पार कर जाए उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी। देखो वह पदार्थ, ऐसा हम यहाँ पे लिख सकते हैं, चाहे तो हम लिख सकते हैं वह पदार्थ, हम लिख सकते हैं यहाँ पे वह पदार्थ
जिनसे प्रकाश आसानी से क्या कर सके, आसानी से पार कर सके, आसानी से क्या कर सके, पार कर सके, आसानी से क्या कर सके, पार कर सके, आसानी से क्या कर सके, पार कर सके, ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं। क्या करते हैं, पारदर्शी कहते हैं। जैसे आप देखेंगे तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम चाहे तो क्या ले सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे क्या ले सकते हैं, जल, पानी, कांच और हवा, ये सब क्या है, पारदर्शी पदार्थ है। क्योंकि ध्यान से देखिएगा, पारदर्शी पदार्थ उसे कहते हैं वह पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से पार कर सके, उसे हम क्या कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं। जैसे जल, कांच, हवा, इसे प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, या बोल सकते हैं एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा सकता है। और एक होते हैं अपारदर्शी, मतलब वे पदार्थ, ध्यान से सुनिएगा, ये अब ध्यान से ये सुनिएगा आप, कि ऐसे बोल सकते हैं वह पदार्थ जिनसे प्रकाश पार नहीं कर सकते हैं, प्रकाश पार नहीं कर सकते हैं, वे प्रकाश से मतलब होकर प्रकाश जाने नहीं देता है, या कह सकते हैं वह पदार्थ जिनसे प्रकाश पार नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे आप देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, आप गौर से देखेंगे तो, अगर आप देखेंगे गौर से तो इसमें कह देंगे, जैसे इजी, जैसे कह सकते हैं लोहा हो जाएगा। देखो लोहा, चाहे ये किताब देख लो, गत्ता कह दो, किताब हम आपको नहीं दिखाई दे रहे होंगे अब, क्योंकि हम कह सकते हैं ये प्रकाश पार नहीं कर सकता है, लोहा कह दो, पत्थर कह दो, मोटे गत्ता कह दो, मोटे गत्ता, ETC, बहुत सारे चीज है ऐसे जो प्रकाश को पार नहीं कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी। और पारभासी क्या होता है भाई, तो एक बार इसे भी तो समझो अच्छा से, पारभासी क्या होता है, तो आप गौर से देखेंगे तो पारभासी उसे कहते हैं जो अपने से प्रकाश को कुछ शेष भाग को जाने दे, या आप कह सकते हैं पारभासी क्या होते हैं, वो पदार्थ जो उनसे पड़ने वाले प्रकाश को एक छोटा से कण जाने दे। मतलब कह सकते हैं वह पदार्थ, क्या कह सकते हैं, वह पदार्थ जो प्रकाश के कण को, वह पदार्थ जो प्रकाश के कण को कुछ, वह पदार्थ जो प्रकाश के कण को कुछ मात्रा ही अपने से होकर जाने दे, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, पारभासी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, पारभासी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, पारभासी पदार्थ कहते हैं। क्लियर है यहां तक में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं कि ऐसे कह सकते हैं कि पारभासी, यहां समझ में आ गया आप लोग को, देखो थोड़ा गौर से, आप यहाँ देखेंगे तो पदार्थ, आप यहाँ गौर से देखेंगे तो पदार्थ क्या है, तो जो स्थान छेके, जगह घेरे, भार हो, दबाव डाले, उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ तीन होते हैं, पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी। अब आप यहाँ पे आएंगे थोड़ा सा आगे तो देखेंगे तो तीनों के बारे में हो गया। अब एग्जाम्पल देखेंगे तो क्या हो सकते हैं भाई, तो तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच। एग्जाम्पल देख लो, तेल लगा हुआ कागज, एग्जाम्पल देख लो, तेल लगा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, या घिसा हुआ
कांच, घिसा हुआ कांच। ये सब एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आज का क्लास आया होगा। तो आज मैंने आप लोग क्या क्या बताया, तो आज मैंने आप लोगों को सबसे पहले प्रकीर्ण बताया, फिर किरण पुंज बताया, फिर मैं आप लोगों को पदार्थ बताया, पदार्थ में पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। थोड़ा एक बार हम शॉर्टली रिवीजन कर दे आप लोगों के सामने ताकि आपको फटाके समझ में आ जाए। चलो सबसे पहले आप देखेंगे तो प्रकीर्ण क्या था, तो जब कोई प्रकाश किसी सूक्ष्म कण में पड़ता है तो पड़ने वाले प्रकाश चारों तरफ फैल जाते हैं, इन्हें हम प्रकीर्ण कहते हैं। दूसरा पॉइंट देखा है आप लोग को, हम बताए थे कि किरणपुंज क्या है, तो प्रकाश के किरणों का समूह किरणपुंज कहा जाता है। किरणपुंज 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी किरणपुंज, समांतर किरणपुंज, अभिसारी किरणपुंज, और ये सारी चीजें आपको हम बता दिए थे। और आगे आएंगे तो अपसारी क्या होते हैं, एक बिंदु से निकलकर फैलते चले जाते हैं। आगे देखेंगे तो अभिसारी क्या होते हैं कि अलग अलग बिंदु से आके मिल जाते हैं। उसके बाद देखेंगे समांतर, तो एक दूसरे के समांतर चलते हैं। और आगे आएंगे तो आप देखेंगे पदार्थ क्या है, जो स्थान घेरता है, जगह छेदता है, जिसमें भार है, उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। अब आगे आएंगे देखेंगे तो पदार्थ में 3 प्रकार होते हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। जो अपने से प्रकाश को बिल्कुल आर पार कर दे, या टर्च मारने पर प्रकाश एकदम उस पर चला जाए, या सूर्य का प्रकाश उस पर चला जाए, उसे पारदर्शी कहते हैं। जो अपने से प्रकाश जाने ही ना दे, उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी कहते हैं। और जो पारभासी होते हैं वो अपने से प्रकाश के कण को कुछ मात्रा ही जाने देते हैं, या थोड़ा सा जाने देते हैं, अपने से होकर थोड़े से कुछ मात्रा को जाने देते हैं, उसे क्या कहते हैं, पारभासी। इसके बाद आएंगे थोड़ा सा यहाँ पे, थोड़ा सा हम करके आपको दिखा दे जूम, कि हम थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग देख लो कि ये क्या है। तो कुछ हम एग्जाम्पल बता रहे हैं आप लोग को, देख लें ध्यान से। देखो पारदर्शी देख लेंगे आप ध्यान से, तो ये हवा है जो पारदर्शी है, अपने से पार होकर जाने देगा। कांच का गिलास ये भी जाने देगा। चश्मा ये भी आर पार देखते हैं भाई, चश्मा आर पार देखेंगे तभी तो हम लोग, मान लो चश्मा है लगाएंगे तभी हम आर पार देख सकते हैं। क्या होता है, पारदर्शी होता है। पता लगे चश्मा लगाए, आगे से दिखाई नहीं देता, लड़ जाएंगे कहीं पे जाके, खटाक से लड़ जाएंगे तो काम खत्म हो जाएगा। साफ पानी ये भी क्या है, पारदर्शी। अब देखो गत्ते का डब्बा, आप बोल सकते हैं गत्ते का डिब्बा, ये पारदर्शी है। लकड़ी का टुकड़ा पारदर्शी है, ईंट भी अपारदर्शी है, किताब भी क्या है, अपारदर्शी। ऐसे ही आप आगे आएंगे तो अब हम लोग कल शुरू करेंगे प्रकाश का परावर्तन। नेक्स्ट टॉपिक में क्या शुरू करेंगे, प्रकाश का परावर्तन। फिर देखेंगे तो प्रकाश का परावर्तन के बाद से आगे देखेंगे परावर्तन के नियम देखेंगे, फिर आपको प्रतिबिंब देखेंगे, दर्पण देखेंगे, फिर इसके बाद से आवर्धन देखेंगे, फिर हम लोग आगे ऐसे ही बढ़ते चलेंगे, ठीक है। आई होप कैसी क्लास आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं। ओके, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल आप लोग से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।